लंका के महाशक्तिशाली राक्षसराज रावण की बहन शूरपणखा अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और उद्दंड स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। वह अपने स्वाभिमान और अधिकारों के लिए सदैव अडिग रहती थी। एक दिन जब शूरपणखा वन में भ्रमण कर रही थी, उसकी दृष्टि विद्युतजीव पर पड़ी, जो कालकेय सेना का सेनापति था। विद्युतजीव का व्यक्तित्व तेजस्वी और बलिष्ठ था। उसकी वीरता ने शूरपणखा का मन मोह लिया। पहली ही नजर में शूरपणखा उसके प्रति आकर्षित हो गई। विद्युतजीव भी शूरपणखा के अप्रतिम सौंदर्य और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। शीघ्र ही दोनों के बीच प्रेम प्रस्फुटित हुआ और वे विवाह का निर्णय लेने लगे। शूरपणखा अपने भाई रावण के पास गई और उससे विवाह की स्वीकृति मांगी। रावण, जो अपनी बहन के लिए एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित संबंध ढूंढ रहा था, विद्युतजीव के साथ विवाह के प्रस्ताव से क्रोधित हो उठा। रावण ने अपनी बहन से कहा, यह विवाह संभव नहीं है। विद्युतजीव एक मामूली सेनापति है और मैं तुम्हारे लिए किसी राजकुल के वीर की कामना करता हूँ। परंतु शूरपणखा अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने रावण से कहा, भैया, विद्युतजीव न केवल वीर है बल्कि मुझसे प्रेम भी करता है। वह मेरे योग्य है। यदि आप सच्चे राक्षस राज हैं तो मेरी इच्छा का सम्मान करें। रावण अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए अंततः विवाह के लिए सहमत हो गया। उसने सोचा कि विद्युतजीव की वीरता और शूरपणखा का प्रेम उसके राज्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। उसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। विद्युतजीव की मां विचलका एक अत्यंत कठोर और क्रूर महिला थी। उसने अपने पहले पति हतभाग्य मूचकुंड दानव को हमेशा प्रताड़ित किया। विचलका ने मूचकुंड के अलावा सुकेतु नामक एक और राक्षस से भी विवाह किया था। सुकेतु रावण का संबंधी और लंका की सेना का एक महत्वपूर्ण सेनापति था। विचलका ने सुकेतु को भड़काकर विद्युतजीव के पिता मूचकुंड की हत्या करवा दी। जब विद्युतजीव को अपने पिता की हत्या का पता चला तो वह क्रोध में भर गया। उसने अपनी माता विचलका और सुकेतु दोनों का वध कर दिया। यह खबर रावण तक पहुंची और वह बहुत आहत हुआ। सुकेतु उसका संबंधी होने के साथ साथ लंका की सेना का एक महत्वपूर्ण सेनापति भी था। रावण ने शूरपणखा को बुलाकर कहा, अब यह विवाह नहीं हो सकता। विद्युतजीव ने अपनी मां का वध किया है और हमारे राक्षस समाज में यह अक्षम्य है। इसके अतिरिक्त उसने मेरे संबंधी और सेनापति सुकेतु को भी मार डाला। यह विवाह असंभव है। शूरपणखा ने अपने भाई के इस निर्णय पर विरोध जताते हुए कहा, भैया, विद्युतजीव ने जो किया वह न्याय का पालन है। उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया है। यह पुत्र धर्म है। रावण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, शूरपणखा, मैं राक्षसराज हूँ। मेरे भी कर्तव्य हैं। यदि मैं इस हत्या का प्रतिकार नहीं करता तो मेरी प्रजा क्या कहेगी? वे कहेंगे कि राक्षसराज रावण अपनी सेना के सेनापति और अपने संबंधी की हत्या का बदला नहीं ले सका। यह मेरे लिए अपमानजनक होगा। इसलिए यह विवाह असंभव है और तुम्हें इसे नहीं करना चाहिए। शूरपणखा अपने भाई के इस निर्णय से अत्यंत निराश हुई, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने महल छोड़ दिया और विद्युतजीव के साथ चली गई। वे दोनों एक साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। विद्युतजीव के साथ शूरपणखा के दिन सुखी और आनंदमय थे। उन्होंने अपने प्रेम के कारण अपने संसार को स्वर्ग बना लिया था, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। रावण अपने अपमान को कभी भूल नहीं सका। एक दिन वह स्वयं विद्युतजीव के निवास पर पहुंचा और उसे युद्ध के लिए ललकारा। विद्युतजीव जानता था कि रावण कितना शक्तिशाली है, फिर भी उसने अपने सम्मान और शूरपणखा के प्रेम के लिए युद्ध का निर्णय लिया। युद्ध के मैदान में विद्युतजीव और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। विद्युतजीव ने वीरता से युद्ध किया, परंतु रावण की शक्ति और युद्ध कौशल के आगे वह अंततः पराजित हो गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। रावण ने विद्युतजीव का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक ढंग से किया, लेकिन यह सम्मान शूरपणखा के घावों पर मरहम नहीं था। वह अपने प्रिय के खोने से टूटी हुई थी और भीतर ही भीतर रावण के प्रति आक्रोश से भर गई थी।
उसने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि वह रावण और उसके परिवार का सर्वनाश करेगी। समय बीतता गया और शूरपणखा एक उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद, जब राम और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान पंचवटी के वन में निवास कर रहे थे, शूरपणखा की दृष्टि उन पर पड़ी। वह तुरंत समझ गई कि ये दोनों ही उसके बदले का माध्यम बन सकते हैं। शूरपणखा ने राम और लक्ष्मण के पास जाकर उन्हें अपने सौंदर्य के जाल में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन जब यह योजना विफल हुई और लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए, तो शूरपणखा ने इसे अपने बदले की शुरुआत के रूप में देखा। अपने आहत स्वाभिमान और बदले की आग में जलती शूरपणखा ने रावण के पास जाकर उसे सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया। यह वही घटना थी जिसने आगे चलकर लंका का महायुद्ध और रावण के पूरे वंश का विनाश सुनिश्चित किया। शूरपणखा की प्रतिज्ञा पूरी हुई और उसने अपने प्रिय विद्युत जीव के अपमान का बदला ले लिया। इस प्रकार शूरपणखा की यह कथा प्रेम प्रतिशोध की गाथा बन गई। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।